हेलो। हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सरुआ। आज हम और बात कर रहे हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी का चौथा पाठ है आरोह नामक पुस्तक में, और उसमें एक कविता संकलित है कैमरे में बंद अपाहिज। और इस कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचयिता है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जीवन और कविता कवि परिचय हम इससे पहले वाले वीडियो में जारी कर चुके हैं। इस कैमरे में बंद अपाहिज से नामक कविता को लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, जिस काव्य संग्रह की रचना 1982 ईस्वी में होती है और 1984 ईस्वी में उसी पुस्तक पर भारत में और साहित्य जगत का सबसे श्रेष्ठ 2 नंबर का दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है वो उनको दिया जाता है। यहाँ आदि कविता आपके सामने लिखी है। इस कविता के अब देखिएगा, रघुवीर सहाय स्वयं क्या थे, एक पत्रकार थे। तो पत्रकार होने की वजह से पत्रकार जगत की या मीडिया जगत की जो कमजोरियां हैं, जो उनकी खूबियां हैं, उनके बारे में इनसे ज्यादा वाकिफ और कोई कैसे हो सकता है। तो इन्होंने एक पत्रकार की भूमिका में आकर ये क्या पत्रकार की भूमिका को और दुनिया के दर्शकों के पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मीडिया और विशेष रूप से टीवी वाले जो माइक मुंह में घुसेड़ कर पूछते हैं कि अब आपको कैसा लगता है, तो वो जो मीडिया है टीवी वाली, उस मीडिया की मानसिकता, उसकी संवेदनहीनता को और दर्शकों और पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। देखिए क्या कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, समर्थ का अर्थ है सक्षम, कि हमें सक्षम, कि हम सब कुछ करने में जैसे सक्षम है, कि हम सक्षम शक्तिवान है, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि कहते हैं कि मीडिया के जो लोग हैं, टीवी वाली मीडिया के जो ऑडियो विजुअल टीवी मीडियम है उसके, वो लोग, वो पत्रकार अपने आप को सर्वे सर्वा सबसे शक्तिशाली, सबसे सामर्थ्यशाली मानते हैं, और वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं टीवी चैनल पर सिर्फ एंकर ही बोलते हैं, जो पैनलिस्ट को बुलाते हैं उनको बहुत कम अवसर दिया जाता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, कि हम समर्थवान है और शक्तिवान शक्तिशाली है। हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम एक दुर्बल व्यक्ति जो हमसे कमजोर है उसको लाएंगे एक बंद कमरे में, और वह बंद कमरा क्या होगा, वह उस टीवी चैनल का, उस दूरदर्शन का स्टूडियो वाला कमरा होगा जहां से उसे और वो प्रसारण करते हैं। उससे पूछेंगे, उस दुर्बल व्यक्ति से, इस दुर्बल उस कमजोर व्यक्ति से पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं, कि आप क्या अपाहिज है। इस क्या का उत्तर क्या दिया जा सकता है, आप कैसे अपाहिज हैं, क्या उत्तर दिया जाए इनका, कि आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज है। अपाहिज क्या कोई जानबूझकर होता है, क्या किसी को शौक है इस बात का कि वो विकलांग हो, या वह शारीरिक रूप से किसी न किसी शरीर से भंग हो, इस प्रकार से इस प्रकार का शौक क्या कोई पालेगा। इस प्रश्न का जवाब उसी में निहित है। आप मन में क्या सोचते हैं कि आप क्यों अपाहिज हैं, क्यों है, कोई शौक से नहीं होता। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। यहाँ दुख की वर्तनी कवि ने इसी प्रकार से लिखी है। वास्तव में दुख इस प्रकार से होता है, तो कविता में ये इधर उधर थोड़ा बहुत चलता है। तो आपका अपाहिजपन, कि आपका अपाहिज होना आपको दुख देता होगा, क्या देता है। यहां दूसरी पंक्ति में प्रश्न पूछा है, क्या आपका अपाहिज होना, विकलांग होना, दृष्टिबाधित होना, मूक बधिर होना, पोलियोग्रस्त होना, लूला होना, लंगड़ा होना, बहरा होना या काना होना, क्या आपको ये अपाहिज बना दुख देता है, ये पूछने का सवाल था। ऐसी संवेदनहीनता, ऐसे बेतुके सवाल जब मीडिया करती है तो गुस्सा आना लाजमी है। और पत्रकार की नजरिए से देखा जाए तो रघुवीर सहाय का जो गुस्सा है वो जायज है, और उसी गुस्से को उन्होंने और एक व्यंग्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, ताकि हम उस मीडिया के नंगेपन को देख सकें और उसको पहचान सकें। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, देखिएगा इसे कोष्ठक में दिया हुआ है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। जो कैमरामैन है उसे वह है एंकर इस बात का निर्देश देता है कि सिर्फ फोकस जो है, जैसे टीवी का यह दृश्य है और पहले यहां दोनों आदमी थे, तो उसका मतलब है कि सिर्फ एक ही आदमी को बड़ा करके पूरे पर्दे पर, पूरी स्क्रीन पर एक ही आदमी को दिखाया जाए। ताकि क्यों दिखाया जाए उस दुर्बल को, उस अपाहिज को, क्योंकि उससे ये जो 3-4 सवाल किए गए थे ये बड़े बेतुके थे, कोई भी आदमी इनका जवाब नहीं दे सकता।
तो इन सवालों के कारण से उस अपाहिज व्यक्ति के दिमाग में, मन में जो कुंठा, जो बेचैनी, जो मतलब एक दुख छाता है, वह उसके चेहरे पर भी आ जाता है। तो उसके चेहरे से पहचान सके उसे देखने वाले उसके दुख को, इसलिए वो कहते हैं कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और बाद में पूछते हैं हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। जो अपाहिज है उससे पूछा जाए कि आपका दुख क्या है, भूखे से पूछें कि तेरा दुख क्या है, बड़ा अजीब सवाल है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और वह बार बार उस पर प्रेशर देता है, बार बार उसे उत्साहित करने का, उसे उत्साह देता है कि आप बताइए आपका दुख क्या है, लेकिन वह बता नहीं पाता है। तब वह कहता है सोचिए, सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। शायद आपसे पूछे कोई आदमी, जैसे आजकल यूं हर कहीं चलते फिरते, यूं रोड के ऊपर चलते, मुंह पे माइक लगा के आपको कैसा लगता है, तो इस बात से यदि आपसे कि चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में किसी प्रकार से गिर गए, एक्सीडेंट का मतलब वो नहीं होता दो गाड़ियां भिड़ जाए, कोई भी दुर्घटना, आप चलते चलते फिसल गए, वो भी एक एक्सीडेंट था, और उस समय गिर गए, थोड़ी बहुत चोट लगी, और कोई कैमरा और टीवी के साथ माइक और कैमरे के साथ आके आपसे पूछे कि हाँ जी आप गिर गए, आपको चोट लगी, खून बह रहा, अब आप बताइए आपको कैसा लगता है। तो जैसा लगता है वो तो पता नहीं कैसा लगता है, जी तो ऐसा करता है कि नाक तोड़ दूं मुंह मुक्की मार के। तो वैसा ही शायद इस व्यक्ति को भी लगता होगा कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अच्छा नहीं लगता किसी को भी। कैसा यानी कैसा, कैसा कईयों को लगे बता बता कैसा लगता है, मतलब वो और ज्यादा उसे और इशारे कर रहा है कि क्या ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा क्या, हमें खुद इशारे से बताएंगे। हम खुद का अर्थ यहां पर किससे है, हम खुद का अर्थ है मीडिया के एंकर से, जो उस अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न सवाल जवाब कर रहा है, उस व्यक्ति से हम खुद, कि हम खुद उसे क्या करेंगे, इशारे से बताएंगे क्या आपको ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, सोचो, बताओ, थोड़ी सी कोशिश करें, यह अवसर खो देंगे कि आप अपनी पीड़ा, अपने दुख, यहां इस लाइन के दो अर्थ निकलेंगे देखिए, कि उसके अपाहिज व्यक्ति के हिसाब से, और दूरदर्शन वाला जो है, जो एंकर है, वह क्या कहता है कि यह अवसर खो देंगे। आप यदि अपनी पीड़ा, अपना दुख, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप क्यों अपाहिज हैं, आप क्या अपाहिज हैं, ये जो बताने के आपके पास अवसर है, वो अवसर आप दर्शकों को बताने के जो अवसर है वो खो देंगे। ये इस प्रकार से कह के उसे उत्साह दे रहे हैं कि आप बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इस बात का सही जवाब दे पाएगा कि अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो यह अवसर खो देंगे। यह क्या थी, यह उस एंकर की या उस मीडिया वाले की संवेदनहीनता थी, या हम कहें उसका मानसिक दिवालियापन था। एक नाम और इसके सामने लिया जा सकता है मानसिक दिवालियापन के साथ साथ, उसका यह था कि व्यवसायीकरण में, वह उसका काम था, धंधा था, व्यवसायीकरण में, व्यवसायीकरण के कारण वो क्या हो गया, बिल्कुल अंधा, एकदम से अंधा। अंधा का अर्थ यहां पर आंख फूटने, आंखों वाले अंधे से नहीं है, ये हृदय के अंधे से, कि वो हृदय का अंधा हो गया, संवेदनाहीन हो गया, उसकी जो आत्मा थी वह मर चुकी है। तो यह अवसर खो देंगे। अब वह दर्शकों को संबोधित मुखातिब होकर कह रहा है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, वास्ते का अर्थ के लिए, कि इस कार्यक्रम को और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, कि उस अपाहिज व्यक्ति से इतने सवाल करेंगे, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि वह रो पड़ेगा। किसको संबोधित कर रहा है, जो अपने जैसे आप और मेरे जैसे लोग जो घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं उनको, कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और आप जो अपने घरों में टीवी के सामने रिमोट हाथ में पकड़े बैठे हैं, आप भी उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार करते हैं कि ये कब रोए, कब रोए, कब रोए। इस पंक्ति के माध्यम से, कि इस ये आप माने कि यही इसकी गोल्डन लाइन है, कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रोने का। न केवल मीडिया का एंकर, वह टीवी का एंकर जो संचालक है, वह संवेदनाहीन है, वह मानसिक दिवालियापन लेकर आ गया है,
बल्कि समाज का एक एक व्यक्ति जो उम्मीद लगाए बैठा है कि टीवी पर जिस अपाहिज व्यक्ति की फोटो, जिस अपाहिज व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, वह रो पड़ेगा। यहाँ पर पूरा समाज भी उस संवेदनहीनता के दौर से गुजर रहा है या उसका शिकार बन चुका है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं, करते हैं। और यहाँ कि आप भी, आप और मेरे जैसे सब जो टीवी देखते हैं, कि टीवी के सामने बैठे जो दर्शक है वो भी इस बात का इंतजार करते हैं कि कब ये आदमी रोए। क्या आप ये इंतजार करते हैं? हालांकि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर कवि देखिए 2-3 बार यहाँ, एक तो ये है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसके बाद हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा, उसके बाद में यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इन 4-5 पंक्तियों को, इससे आगे वाले भाग में भी कुछ पंक्तियों को ब्रैकेट में या कोष्ठक में बंद किया गया है, उनके अपने निहितार्थ है, उस पर पूरी कविता के बाद में बात करेंगे। तो ये फिलहाल इसका पहला भाग था, दूसरा भाग देखते हैं अभी। हाँ जी, कैमरे में बंद अपाहिज और रघुवीर सहाय की द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता के दूसरे भाग में फिर से हम देखते हैं कि हम फिर पर्दे पर, इससे पहले तक हमने पढ़ा था कि वो उसको रुलाने का प्रयास करेंगे और दर्शक लोग भी और उसके रोने का इंतजार करते हैं। मतलब समाज में भी कहीं ना कहीं संवेदनहीनता व्याप्त हो चुकी है। आगे फिर कहते हैं कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट का अर्थ होता तड़प, एक बेचैनी, एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई, और वो कसर क्या थी कि उस अपाहिज को रुला न पाए। धन्यवाद। कि जैसे टीवी के सामने हम जाते हैं, देखते हैं कोई कार्यक्रम आ रहा है, पूरा हो जाता है, तो अंत में जो साइड की सारी चीजें हैं वो हटा दी जाती है, फोकस सिर्फ उस एंकर के चेहरे पर रखा जाता है, और वो कहता है कि अभी आप देख रहे थे फलाना फलाना अमुक कार्यक्रम, और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि मैं देता हूं, पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो अलग बात है लास्ट तक। चलिए देखते हैं। वो कवि रघुवीर सहाय एक पत्रकार या मीडिया के एंकर के माध्यम से कहते हैं कि हम कौन है? वो एंकर है, कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। कि फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर, भले वो फूली हो या न हो, लेकिन जब उससे वो अपाहिज क्यों है, क्या है, कैसे है, कैसा लगता है, ये तो बेतुके सवाल किए गए। तो उसके मन की जो पीड़ा थी वो उसकी आंखों में, उसके होठों पर, उसके चेहरे पर उतर आती है, उभर आती है, और उसके कारण से उसकी आंखों में हो सकता है डबडबा आए, आंसू आ जाए। तो वो जो फूली हुई सी आंखें थी, वो आंखें अर्थात कि पूरी स्क्रीन पर दोनों आदमी नहीं दिखाकर सिर्फ उस अपाहिज व्यक्ति का चेहरा दिखाया जाएगा, ताकि उसके चेहरे के भावों को हम और गहनता से पढ़ सकें, देख सकें। फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और वो मतलब बहुत बड़ी का अर्थ है सिर्फ चेहरा चेहरा, कंधे हाथ गर्दन भी नहीं आ पाए, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, उसके होठों पर न बोल पाने की, अपनी बात को न रख पाने की एक बेचैनी या एक तड़प, क्योंकि वह संवेदनहीन नहीं है। याद रखिए इस बात को, वह भावुक हो सकता है, वो संवेदनहीन नहीं है। यदि संवेदनहीन होता तो भरे बाजार उस चलते हुए टीवी पर, उस चलते हुए प्रोग्राम में शायद उसकी वो बैंड बजा देता। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा बनेंगे। और टीवी वाला एंकर कहता है कि हम इस बात की आशा कर रहे हैं कि उसकी फूली हुई आंखों की बहुत बड़ी सी, होठों पर कसमसाहट वाली जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को आप क्या मानेंगे? उस अपंगता की पीड़ा मानेंगे, क्योंकि उसने बोलकर कुछ बताया नहीं है। एक और कोशिश, चलिए एक और कोशिश करते हैं। अरे दर्शकों, धीरज रखिए, कि आप धैर्य रखिए, अभी देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने। कि देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमें दर्शक और यहाँ टीवी का जो अपाहिज व्यक्ति है, इन दोनों को एक साथ रुलाना है। आप और वह दोनों, आपका अर्थ दर्शक से है और वह का अर्थ उस अपाहिज व्यक्ति से है, कि वह
अपाहिज और यह आप दर्शक, हमें इन दोनों को एक साथ रुलाना है, इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। कैमरा वो सब हुआ नहीं तो वह संबोधित करता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये देखिए, मतलब ये व्यवसाय, अपने धंधे के प्रति संवेदनशील होना, समर्पित होना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस समर्पण के साथ साथ यदि हमें संवेदनहीन हो जाए, मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए, तो वह कतई सही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, गोली मारो। लेकिन ये जो बात है, कैमरे पर वक्त की कीमत है, कि हमें आधा घंटा ही मिला था इस व्यक्ति को दिखाने के लिए, चलो 10 मिनट मिली थी, 15 मिनट मिली थी, उतने में ये नहीं रोया, तो चलो बात खत्म होती है। इस पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे का अर्थ यहां पर है टीवी से, टीवी की स्क्रीन से। अब मुस्कुराएंगे हम। अब अपाहिज व्यक्ति का जो चेहरा इतनी देर तक फूली हुई आंखों, बेचैन आंखें और फूली हुई सी आंखें, तड़प से भरे होठ, फड़फड़ाते फकफकाते से होठ जो टीवी पर दिखाए जा रहे थे स्क्रीन पर, वो सब हटा दिए जाएंगे और अब आपके सामने होगा एक एंकर का चेहरा और वह मुस्कुरा पड़ेगा और मुस्कुराकर कहेगा कि अब आप, अभी तक आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य वाला यह कार्यक्रम, सामाजिक उद्देश्य से युक्त, युक्त का मतलब के साथ वाला कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। और कसर का अर्थ है कमी, कसर का अर्थ क्या होता है? कमी, कि थोड़ी कमी रह गई। और वह कमी क्या थी? वह कमी थी कि न वह अपाहिज व्यक्ति रोया और न ही दर्शक रो पाए। अपाहिज नहीं रोया तो उसकी वजह से दर्शक है वो भी भावुक नहीं हो पाए, उस जज्बात से बंध नहीं पाए, और जज्बात से बंध नहीं पाने की वजह से वो भी रो नहीं पाते हैं। तो ये इसका भावार्थ था। प्रसंग आता है, देखिएगा व्याख्या बात आती है, तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत कवितांश है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से या इस अंश में रघुवीर सहाय ने या कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता और मानसिक दिवालियेपन पर करारा व्यंग्य किया है। उसके बाद दोनों भाग में से जो भी जहां से पूछा जाए, जो हमने पढ़ा उसके बारे में लिखेंगे। और इसकी वजह से मैंने इसकी जो भावार्थ लिखा हुआ अपने रजिस्टर में, वो इसके अंत में फोटो आपको मिल जाएगी, वहां से आप कॉपी में लिख सकते हैं, वो लिखेंगे। अब बात आती है फिर विशेष की। विशेष में हम 2-3 चीजें लिखेंगे। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, छंद मुक्त रचना है, भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है, लेकिन और भावपूर्ण है। जहां कवि जिन शब्दों का जो भाव देना चाहता था, वो भावपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कवि ने यहां पर किया है। और इसके साथ मीडिया जगत की संवेदनहीनता पर करारा व्यंग्य किया गया है। और इसके साथ यदि इतना सब कुछ हम लिख देते हैं, तो हमारा लगभग काम फिट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से भी। और यदि हम इसे याद करें, इसे समझ लें एक बार, तो हमारे जो नॉलेज है उस नॉलेज के नजरिए से भी ये काम सही हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में फिल वक्त इतना ही। अनुमति दें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन ये है कि यदि आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको बात पसंद आई है, शर्त यही है कि यदि आपको यहाँ की चीजें, इस चैनल की चीजें अच्छी लगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि नॉलेज या हम जैसा जितना बढ़ाते हैं, जितनी जानकारी हमारे पास है, वो बच्चों तक पहुंच जाए। तो आप अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।